नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। जी हां, प्रतिशत चैप्टर का 26 नंबर प्रश्न से करेंगे। इससे पहले क्लास में ऑलरेडी 25 क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और उससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने PYQs पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज के सेशन में हम लोग 26 नंबर प्रश्न से देखेंगे और कुछ भी नया लगे उसे नोट जरूर करते रहिएगा ताकि आपका एक नोट बन जाए, बाद में उसका आप रिवीजन अच्छे से कर सके। जो आती है वो बात को नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। तो लड़का लड़की ये 60% है और ये 40% है, ये लाजमी है। आगे कहता है यदि एक परीक्षा में 40% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई और अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या इतना है तो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितनी है। अच्छा है, 40% फेल किया तो पास कितना किया। तो 60 का 60% यानी 60 का 60 में 36% बच्चा क्या किया है, पास कर गया है। लड़की में देखा जाए उसी तरह, लड़की में कह रहा 75% पास की फेल कर 70% पास करी है, तो यहाँ फेल का दिया हुआ है तो इसमें से फेल निकाल लीजिए इसका, लड़की का। तो इसका निकाल दीजिए आप कितना, 30%। तो यहाँ से आ जाएगा 4 तिहाई 12% फेल करी है। ये जो 12% है ये जानते कितना के बराबर है, 42 के बराबर है। आप निकाल दीजिए यहाँ से। पूछा क्या है, अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या। तो एक बात बताइए मेरे को, एक मिनट रुक जाइएगा। 40% लड़का पास था ना, तो फेल वाला यहाँ निकला था, फेल वाला निकला 36%। तो देखिए 36% का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से 3 से गुना करिएगा तो 36% आ जाएगा, क्योंकि फेल लड़का का निकालना है। तो यहाँ से भी 3 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6, 4 ती 12, 126 आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर ई डालिए क्योंकि कहीं भी मैच नहीं कर रहा है आंसर। 27 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में 65% बॉयज़ थे, बॉयज़ 65%, तो गर्ल्स 35%। बेसिक सा कैलकुलेशन है। 28% लड़के और 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। 702 लड़के उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण लड़कियों का संख्या बताइए। इसमें से कॉमन सेंस लगाइएगा। 28% लड़के पास, तो पास 28%, तो फेल कितना, 72%। यहाँ लिख देते हैं फेल वाला। यहाँ पे 16% लड़कियाँ पास की 16%, तो फेल कितना करी होगी, 84%। बेसिक बात लिख लेते हैं, ऐसे बनाना आसान रहेगा। यहाँ दिया है 702 लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो 28% असल में पास किया लड़का। तो ये जो 702 है वो 28% का वैल्यू है। निकालना क्या है, कितनी लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई हैं। तो पास 16% हुई है, फेल 84% है, तो हमको निकालना कितना परसेंट का वैल्यू है। एक मिनट मिस्टेक यहाँ हो रहा है, नया पेज लगाना पड़ेगा इस पर। 1 सेकंड दीजिए। हाँ, ये 65 का 72% बच्चा फेल किया है, लेकिन 702 लड़के पास किए हैं। कुछ गलती कर दिया हूँ। 28% लड़के और इतना लड़के अनुत्तीर्ण है, 28% फेल वाला है, उल्टा लिख दिया हूँ, वही तो कहूँ मैं, इसी से मिस्टेक हुआ था। इतना पास वाला है, लेकिन पास वाला बुक के अनुसार 702 है। बात समझ में आया। तो यहाँ से 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 702 बटा 65 गुने 72। देखते रहिएगा, अभी आसानी से आ जाएगा। आगे उसी तरह कह रहा है 16% लड़कियाँ फेल करी है, 16% फेल है, तो पास कितना है, 84%। अब पूछा है लड़कियाँ जो उत्तीर्ण हुई है, यानी 84% का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ 84 करेंगे, यहाँ भी गुने 84 करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करिएगा, उतना परसेंट आपका मतलब उतना आंसर आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो
मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको काट कूट कर सकते हैं। काहे कि काटने में समय लगेगा, समय बर्बाद करके क्या फ़ायदा। आप काट समझ गए ना मेथड क्या है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ मेथड क्या है। बॉयज़ में 65%, देखिए परीक्षा में उपस्थित हुआ 65% लड़का, तो लड़की कितना हुआ, लाजमी है 35%, 100% टोटल होता है। इस 65% में 28% लड़का जो हो गया है अनुत्तीर्ण हो, यानी फेल हो गया था। 28% फेल तो 72% पास, 100 में से घटा लिया इसको, ठीक है 72% पास। लड़की में उसी तरह 16% लड़कियाँ अनुत्तीर्ण हुई, तो 16% फेल हो गई, तो पास 84% हुई होगी। बट ध्यान रखिएगा, ये जो 28% है, इस 65 का 28% है, इस 65 का 72% है, इस 35 का 16% है, इस 35 का 84% है। ये कह रहा है कि 702 लड़के उत्तीर्ण हुए, पास हो गए, तो इस 65 का 72% पास हुआ है, तो 65 का 72% कितना के बराबर, 702 के। तो यहाँ से 1% निकाला था पहले मैं, 1% का वैल्यू 702 बटा ये दोनों चला जाएगा नीचे। बट पूछा आगे क्या कि जो कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, तो लड़की उत्तीर्ण पास यानी 84% हुई है, तो 84% का निकालने के लिए 84 से गुना कर देंगे। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करके आंसर जो आएगा मैं बता दे रहा हूँ आपका 27 का आएगा बी, 441। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, 28 क्या कह रहा है। सरिता को 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी, लेकिन उसे 675 अंक ही मिले। उसने जो उम्मीद की थी उससे 5% कम अंक मिले, यानी कि अंक में कम कितना मिला है, तो 25 इधर और 40 इधर, यानी अंक में 45 कम मिला, लेकिन परसेंट में उसको कितना कम मिला, 5%। तो ये 5% का वैल्यू हो गया। 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक अर्जित करना था, तो 90% का 90% लिख दीजिए यहाँ, परसेंट से परसेंट का क्या, 5 से करते 15 सॉरी 9 × 5 = 45, 9 × 81, 810 आंसर हो जाएगा। ये आसान तरीका। उनतीस नंबर कह रहा है, किसी रेस्तरां में लंच के समय 40% ग्राहक ने मांसाहारी भोजन किया, 52% ग्राहक ने शाकाहारी भोजन किया और 20% ग्राहक ने दोनों भोजन किए। यदि 125 ग्राहक मौजूद थे तो कितने लोगों ने लंच के समय किसी प्रकार का भोजन नहीं किया। अच्छा बात है, ये मान लेते हैं मांसाहारी, यह है शाकाहारी। इसमें कहा है क्या, 20% दोनों तरह का है, तो 20% बीच में डाल दीजिए। 40% का मांसाहारी भोजन, तो ये है 40% वाला, 20% यहाँ हो गया, तो बचा और कितना 20%। 52% का शाकाहारी किया, तो शाकाहारी ये पूरा है, 20% यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा 32%। बात समझ में आया। ये हो गया, टोटल कितना हो गया देख लेते हैं, 20 20 40, 50 60 70, 72% टोटल हो गया। आगे पूछ रहा है, ये भोजन किया, तो भोजन कितना नहीं किया, 28% नहीं किया भोजन, 72% 100 में से घटा लिया। 125 ग्राहक में से 28% निकाल दीजिए 125 का, जो भोजन नहीं किया, तो 25 चौका 100, 25 पचे 125, 4 से काटिए, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 35 ने कुछ भी नहीं किया, बेचारा खाना भी नहीं खाया। तीस नंबर कह रहा है, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाए, ये संख्या है, संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, ये वही हो जाएगा सेम। बटा में एक मानिए 100 40x प्लस 165 पर 2 जीरो आ जाएगा, इधर हो जाएगा x, 40x प्लस 165 पर 2 जीरो और उधर चला जाएगा 100x, ये जाके घटेगा तो इतना के बराबर में आ जाएगा 60x। जीरो से जीरो काट दीजिए, 6 से अब कटेगा क्या, 6 से काट रहे हैं, 6 दूनी 12, तो 45 हो जाएगा, 6 1 36, 6 7 42, 6 5 30, 275 बार में कट गया, आंसर आ गया। बात समझ में आया। ऐसे करके आंसर का जवाब देना है आपको। कैसा लग रहा है सेशन, मुझे बताते रहिएगा, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो।
31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P और Q से इतना कम है, इसका मतलब है पता है क्या? 33 या 99 100, 100/3 यानी काटेंगे तो 1/3 सोझे आ जाएगा, ये परसेंट हटाएंगे तो कमाता है। P जो है Q का 1/3 कमाता है, यानी P और Q का रेशियो आ गया आपका 1/3। तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है? Q जो है P से कितना कमाता है? तो 2 ज़्यादा कमाता है। बात समझ में आया? किस से? P से। 1 मिनट रुक जाइएगा। 33 दिया 99 100, 100/3 नीचे 0 आएगा, 1/3 आएगा। यहाँ तक तो सही है। तो आगे कह क्या रहा है, तो अगर कोई पूछे P और Q का रेशियो क्या है, तो 1:3 है। Q P से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है? 2 ऊपर चला गया P से, तो P नीचे 1 है, गुने 100। कहाँ आ रहा है आंसर? सॉरी 1/2 आएगा ना। एक छोटा सा बात यहाँ पे लिखा गया है, उस पर ध्यान नहीं देना के कारण गड़बड़ हो रहा है। कम कमाता है तो घटाना पड़ेगा, 2/3 हो जाएगा। P जो है Q से इतना कम कमाता है, तो कम का मतलब घटाना पड़ता है, 2/3। तो इन दोनों का अंतर 1 आएगा। ये P कितना है? 2 से काटिए 50% ऑप्शन में नहीं है, तो ई आंसर मारिए। बत्तीस क्या कह रहा है? विशाल ने अपनी वेतन का 12% प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने का निर्णय लिया। 12% कहा कि भाई हम दान करेंगे। इनकम X रहा होगा तो X का 12% कहा कि हम दान कर देंगे। दान वाले दिन उसने अपने निर्णय बदल लिया और इतना का दान दिया, जो उस राशि का 70% था। यानी 70% ही इसका वो दान कर पाया, जितना सोचे हुए है उसका 70% ही कर पाया। तो कितना किया? 4200। 1 0 से 1 0, 7 छक 42, 12 पचे 60, तो X बराबर 5 पर 4 0। आंसर 33। कह रहा है A B का 120% है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 4 चांद लगाएगा। A और B लिख देता हूँ। A जो है B का 120% है और B C का 85% है। C को मान लीजिए 100, तो इसका ये 85% मतलब 85 हो गया, और इसका 120% निकालिए ये, तो 85 का 120% यहाँ निकालते हैं। 1 0 से 1 0, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 से 17 पचे 85, 17 छक्का 200 से, तो 102 आ गया। ये तीनों पता चल गया। अब कह रहा है A B C का योग इतना है, तो ये जो है इसको तोड़ना पड़ेगा, तो आ जाएगा 3 दूनी 6 1 7 और 14 दूनी 28, इतना बटा 2। ये जो है कितना के बराबर पता है? इन सभी के योग के बराबर है, क्योंकि तीनों का योग है। जोड़ते हैं 87 हो जाएगा, तो 287 यूनिट के बराबर हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं आप, इससे ये कट गया, तो 1/2 आ गया 1 यूनिट का। इतना का मान ज्ञात करिए। तो कितना हो जाएगा? C का मान 100 है, 100 डाल दीजिए। 100 गुना 1/2 माइनस 4 गुना
बी का मान 85 गुना 1/2 प्लस 2 गुना ए का मान 102 गुना 1/2, सब में 1/2 से गुना करना है। यहाँ से 50, यहाँ से 85 दूना 170 हो जाएगा और प्लस 51 102 आ जाएगा। इसको जोड़िए 152 माइनस 170 माइनस 18, ऑप्शन नंबर ए। यह मज़ेदार क्वेश्चन रहा। चौंतीस नंबर क्वेश्चन पर आइए। इतना की धनराशि पर अर्जित 8% ब्याज का उपयोग स्कूल में प्रतिवर्ष समान धनराशि वाले 20 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक छात्रवृत्ति की धनराशि कितनी है? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इतना की धनराशि पर अर्जित 8% ब्याज का उपयोग स्कूल में प्रतिवर्ष समान धनराशि वाली 20 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो पहले तो इसका निकालिए 8%, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2 जीरो आ गया, 14 8 72 से 112, यानी 11,200 आ गया आपका। और ये 20 छात्रवृत्ति में बदलना है इसको, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 560 का जो है वो देना है छात्रवृत्ति। यदि किसी संख्या से उस संख्या के 35% को घटाने पर प्राप्त परिणाम 26 है तो वह संख्या क्या है? संख्या से कह रहा है 35% इसका घटा दीजिए, तो आ रहा है 26। तो यहाँ से 100 जाएगा, 100 में से 35 जाएगा तो 65%, ये जीरो इधर चलाएगा 2600, मतलब सॉरी एक्स लगा दीजिए। एक्स बराबर 13 पच्चे 65, 13 दूनी 26, 5 से काट दीजिए, 5 चौका 20, 40 बार में। 36 नंबर क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है एक संख्या P में 99 का P% जोड़ने पर प्राप्त संख्या। एक संख्या P में 99 का P%, यानी P का 99% कह दीजिए, जोड़ने पर प्राप्त मान। 99 में P के 99% के योग के बराबर है। में P का 99% के बराबर है। कर दिया यहाँ से, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, अच्छा नहीं काटिए अभी, इसको सॉल्व करिए। बेसिक 100 रहने दीजिए, यहाँ हो जाएगा 100 से 190 P आ जाएगा। यहाँ भी वही करिए, 100 आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 9900 प्लस 99 P, 100 से 100 कट गया। अब ये चलाएगा इधर, 1 मिनट, कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। P में 99 का P% जोड़ने पर, P में 99 अच्छा 99 है यहाँ पे, %, जोड़ने पर जो प्राप्त मान है वो 99 में P का 99% के योग के बराबर है। यहाँ से 9900 प्लस 99 P बटा में 100, यहाँ से आ जाएगा 100 P और यहाँ आ जाएगा 99 P, तो यहाँ हो जाएगा 199 P बटा 100, 100 से 100 गया, हाँ ठीक है। इसको इधर लाइएगा तो 100 P बचेगा, इधर हो गया 9900, 2 जीरो से 2 जीरो, P का मान आ गया 99। आगे कह रहा है इतना का 928 का इतना %, तो इतना परसेंट 99 में ये जोड़ना है 51, तो 150% हो जाएगा फाइनली। बटा में 100 कर देता हूँ प्लस 72, यही पूछ रहा है। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई
15, 2 से काट देता हूँ, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4, 4 ती 12 के 2 जोड़ना है इसीलिए, 4 ती 12 के 2 हासिल 1, 36 18 1 19 के 9 हासिल 1, 4 ती 12 1 13, जोड़ दीजिए 4 9 7 16 के 6 हासिल 1, 14 65, मतलब 14 64। आ गया आंसर। मतलब कैलकुलेशन करवा रहा है आपसे कि कैसे आप कैलकुलेशन करते हैं। नहीं आएगा कैलकुलेशन फंस जाइएगा, तो कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना है घर पे। क्वेश्चन नंबर 37, जैसा जैसा क्या करते चलेंगे आंसर तक पहुंच जाएंगे खुद ब खुद। किसी परीक्षा में 5% पूछे गए, किसी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए, कुल परीक्षा का 5% ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और 5% ने किसी भी प्रश्न के उत्तर नहीं दिए। बचे हुए परीक्षार्थी का 25% ने सिर्फ एक प्रश्न के उत्तर दिए और 20% ने 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। सभी परीक्षार्थी का 24.1/2 यानी 24 दूनी 48 1 49 ने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए। यदि 200 क्या है, यदि 200 विद्यार्थी ने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो उस परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी शामिल हुए। क्या क्या कह दिया, माना कि 100 बच्चा आया था, 5 प्रश्न का उत्तर देने वाला कितना है, तो 5 बच्चा हो गया। जीरो प्रश्न का उत्तर देने वाला बच्चा कितना हो गया, 5 हो गया। शेष निकाल लें यहाँ से, शेष 90 बचेगा क्योंकि 5 5 हट गया। एक प्रश्न का उत्तर देने वाला, एक प्रश्न का उत्तर देने वाला 25%, शेष का एक प्रश्न का उत्तर देने वाला 90 का 25%, 1/4 कितना बार में लगेगा, चार दूनी 8, 5 चौका 20, 22.5 आ गया। सिर्फ एक प्रश्न उत्तर दिए, 20% ने 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। 4 प्रश्न का उत्तर देने वाला 90 का 20%, 1/5 यानी 18 पचे 90, 18 आ गया। 2 प्रश्न का उत्तर, 2 प्रश्न का उत्तर देने वाले संख्या उत्तर दिए सभी विद्यार्थियों का। देखिए इस सब पर ध्यान रखना है क्या लिख रहा है। देखिए हम समझाते हैं आपको। किसी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए थे, कुल विद्यार्थी का 5% ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिया, तो हमने क्या किया, 100 का 5% निकाला, 5 आया के उत्तर दिया और 5% ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो टोटल का ही 5% निकाले तो 5 आ गया, तो शेष बचा 90। आगे यहाँ लिख दिया था, ये लाइन पर ध्यान दीजिए, बचे हुए विद्यार्थी का 25%, तो 90% बचा तो उसका 25% यहाँ गया और एक प्रश्न का उत्तर दिया और 20% बच्चों ने 4 प्रश्न का उत्तर दिया, तो इसी का 20% निकाला। लेकिन अब यहाँ आगे बदल गया है बात, यहाँ पे क्या लिख दिया, सभी विद्यार्थियों का इतना ने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया, तो 2 प्रश्न वाला का निकालने के लिए 100 में से करना पड़ेगा कैलकुलेशन। ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। चौबीस दूनी 48 है, 24 दूनी 48 49, तो 49/200, 20 से 20 क्या निकल गया, 24.5 कह देंगे। कुल संख्या निकाल लेते हैं क्योंकि इसके बाद कोई कंडीशन है नहीं, यहाँ तक कंप्लीट। यदि 200 विद्यार्थी ने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए, तो परसेंट पता करते हैं टोटल कितना हुआ, तो 5 + 5 + 22.5 और प्लस 18 + 24.5, टोटल जब जोड़िएगा तो 75 आ जाएगा।
तो 3 प्रश्न का उत्तर देने वाला 100 में से 75 को घटाइए 25। बात समझ में कुछ आया? लेकिन कंडीशन कह दिया है कि तो परसेंट में आपको आया है ना, लेकिन यहाँ पे है क्या कह रहा है कि 200 विद्यार्थी ने 3 प्रश्न का उत्तर दिया, तो ये 25% है, कितना के बराबर हो गया? 200। बात समझ में आई? तो आपको निकालना क्या है, कुल कितने परीक्षार्थी थे, 100% का मान निकालना है। इधर से कितना हुआ, 4 गुना हो गया, तो इधर भी 4 गुना कर दिया, 4 दूनी 800, टोटल 800 विद्यार्थी था। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि a + b का 20/100 यानी 1/5 काट दिया मैं इसको, बराबर a - b का 3/10 हो जाएगा, 30/100 आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटिए 2 बार में, 2 से गुना करिए, 2a + 2b बराबर 3a - 3b। ये आके 2a घट जाएगा तो इधर a बचेगा, 3b आके जुड़ जाएगा तो 5b हो जाएगा, b इधर आ जाएगा, तो 5/1 बराबर a/b। b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? देखिए b का वैल्यू 1 है, a ऊपर लिखाएगा, b नीचे लिखाएगा, गुने 100%। a के जगह पर आप a के जगह पर 5b लिख सकते हैं, 5b/b गुने 100, b से b गया 500। फिर से सुनिए, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो a ऊपर लिखाएगा, b नीचे और 100% निकाल लीजिए, 500 आ जाएगा। थर्टी 39 क्वेश्चन कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 20% ने अपना मत नहीं दिया। जितना भी वोट गिराने वाला बंदा था उसमें से कुछ नहीं गया। मान के चलिए 100x टोटल वोट था, मत था, डाला गया वोट, तो आप कहिएगा कि 80% 20% नहीं गया, तो 80x डाला होगा वोट, 40% मत अवैध घोषित किया गया। तो वैध का पता करते हैं, तो 80x का 40% अवैध, यानी फिर से 60% सही होगा वोट। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 छक 48, यानी 48x वोट ओके वाला है। अच्छा सॉरी, परसेंट नहीं है, 40 मत अवैध है, इसमें से सिर्फ 40 घटाना होगा, क्योंकि परसेंट में देता तब ये करते हैं, यहाँ परसेंट नहीं, सिर्फ का 40 मत अवैध हो गया था, टोटल इतना डला, उसमें से 40 अवैध हो गया, तो मतलब 40 हटा दिए, तो वैध ये बचा, वैध मत है ये। विजेता को प्राप्त किया है, कह रहा है विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ। पंजीकृत मतलब टोटल 100% पंजीकृत हुआ मत, भले उसमें से नहीं आया लोग या अवैध हो गया, उससे मतलब नहीं, इसका 42% निकालिए, तो 100 का 42% 42x विजेता को मिला। तो हारने वाले को क्या मिला, हारने वाले को जो मिला होगा ये है टोटल वोट 80x - 40, इसमें से घटाना हो गया 42x, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 38x - 40 आ जाएगा। देखिए ये विजेता को मिला और ये हारने वाले को मिला, इन दोनों का अंतर के ही जीत हार होता है, तो अंतर 112 मतों का है। देखिए विजेता घोषित हुआ था, देखिए ये ज़्यादा है, इसमें से हटा दीजिए, तो बराबर में लिखिएगा 112, 42x - 38x + 40, 112, इसको घटाइए
38 और 4 42 होता है, तो 4x 40 जाके घट जाएगा, तो 2 7 4 11 72, 18 चौक 72, x बराबर 18 आ गया, तो 1800 हो जाएगा। बात समझ में? 1800 कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ देखिए कहाँ गया, विजेता का पंजीकृत मतों का इतना 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। पंजीकृत मतदाताओं का, पंजीकृत मतदाता यही ना हुआ जितना हम शुरू में माने थे, तो 100x था तो 1800 हो जाएगा, x से गुना हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि राम ने काला रंग के 6 खिलौने तथा कुछ भूरे रंग के खिलौने का ऑर्डर दिया। काले खिलौने का मूल्य भूरे खिलौने के मूल्य का 2 दूनी 4 1 5 5/2 गुना है। बिल बनाते समय क्लर्क ने काले तथा भूरे खिलौने की संख्या आपस में बदल दी, जिसके कारण बिल की राशि में 45% की वृद्धि हो गई। भूरे खिलौने की संख्या कितनी है? देखिए मान के चलना पड़ेगा, भूरे रंग का खिलौना 1 से मान के चलिए, और रेट जो है मूल्य भूरे लिख देते हैं कि भूरे का मूल्य जो है ₹1 है। अब क्या इससे घटना हो जाएगा? काला खिलौना का मूल्य क्या हो जाएगा? काला का मूल्य तो कहिएगा कि भूरे खिलौने के मूल्य का इतना है, यानी 5/2 हो जाएगा, इतना रुपीज़। बात समझ में आया? यस। तो काले खिलौने के कुल मूल्य, काले का कुल मूल्य, तो देखिए राम ने काले रंग के 6 खिलौना खरीदा था, तो 6 गुने 5/2, तो 3 बार में कटेगा, 5 15 रुपया हो गया, 15 रुपया का टोटल ये खिलौना आ गया। भूरा का कितना हो जाएगा? भूरे का कुल तो कहिएगा x खिलौना है और 1 रुपये है, तो x हो जाएगा, इतना रुपये का टोटल। बात समझ में आया? दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? दोनों का कुल कहिएगा बहुत आसान है, 15 में x जोड़ देंगे, इतना रुपया हो जाएगा। लेकिन क्लर्क से हो गई गलती, उसने खिलौना को बदल दिया। क्लर्क की गलती से क्या होने वाला है वो देखिएगा, उल्टा गुना हो जाएगा। जहाँ आपने काला का मूल्य ये था, तो ये हो गया उसका भूरा का मूल्य, भूरा का मूल्य काला का मूल्य में बदल गया दोनों। अब यहाँ पे जो लिखे हैं ना, तो x गुने हो जाएगा 5/2, ये हो गया काला टोटल और भूरा टोटल। तो यहाँ क्या हो जाएगा पता है? छः गुने 1, तो यहाँ से 6 रुपया आ गया, यहाँ से 5x/2 रुपया आ गया। यहाँ से टोटल निकालिए, टोटल दोनों क्लर्क के भूल के बाद, तो 6 + 5x/2 इतना रुपया आ गया। बात समझ में आया? तो इससे अंतर क्या हुआ? आपस में बदल जाने के कारण बिल में 45% की वृद्धि हो गई। एक सेकेंड, एक पेज लेने दीजिए, दूसरा लंबा जाएगा लेकिन समझ में आपको आराम से आ जाएगा। ये सब ऊपर ढक सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो दिखना चाहिए वो दिख रहा है आपको। अब देखिए अंतर क्या आया। पहले आया था टोटल दोनों का क्या है, यहाँ पे स्टार लगाता हूँ और यहाँ टोटल का स्टार लगाता हूँ, 15 + x। यहाँ पे क्या हो गया? 45% का वृद्धि हो गया, तो 145/100 बराबर में नयका वाला हो गया 5x/2 + 6। उलट के भी लिख सकते हैं, तो इसी को सॉल्व करना है। 45 + 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से काटिए 5 दूनी 5 9 45, 29x/20 बराबर बटा में 1 मानिए 2, 5x + 6 दूनी 12 बटा में 1 मानिए 20, 15 दूनी 30, 300 और प्लस 29x = 5x + 12/2 से कटेगा 10 बार में, 300 + 29x = 50x + 120, ये जाके इधर घट जाएगा। तो 29 और कितना होता है 50, बताइए तो। 29 है 31 और 20, 21 हो जाएगा। 21x बराबर ये आके 120 यहाँ से घट जाएगा, तो 0 8 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 180/21, 3 × 21। कहीं कुछ गलती कर दिया हुक्का जी?
कैलकुलेशन पर भी एकदम ध्यान रखना पड़ता है कि एक भी मिस्टेक कहीं नहीं होनी चाहिए। कहीं तो गलती हुआ, गड़बड़ हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कहीं कुछ मिस्टेक है क्या है आप पीछे से देख लीजिएगा। यहाँ के बाद ये जो मैं किया हूँ यहाँ से एक बार मिला लीजिएगा आप, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा आप और आगे मिला के देख लीजिएगा। मेथड आपको सारी मैंने समझा दिया। यहाँ के बाद एक्स का मान आएगा वही आपके आंसर आ जाएगा, क्योंकि भूरा को आप एक्स मान कर चले थे। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। मेथड उसका एकदम सही था, बस कैलकुलेशन में कहीं एक आध को कुछ मिस्टेक हो गया है, आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन उसी तरह। अच्छा आंसर बता दे क्या, आंसर था आपका 41 का, रुक जाइएगा 41 नहीं है 61, मतलब 40 का 15 आएगा। ऑप्शन में नहीं है, ई आंसर डालिएगा 15 आएगा। यहाँ गड़बड़ हो चुका है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है वो कर दिया हूँ छोटा सा कहीं कैलकुलेशन में। मिला देता हूँ, रुक जाइए, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर मिलाए नहीं। हाँ एक गलती हो रखा है, देखने दीजिए कहाँ गया था, एक सेकंड मुझे निकालने दीजिए। देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया है, यहीं से आंसर गलत पूरे हो गया। देखिए क्योंकि ये ऐसे ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक साथ है ना, पूरे का 45% वृद्धि हुआ था ना, 145/100। बात समझ में आई? यानी यहाँ से एक छोटा सा मिस्टेक आगे बढ़ गया। क्या हुआ अब उसको समझिए। ये 29/20 ना इसमें गुना करते हैं, यानी 15 गुना 29/20 और प्लस 29x/20 इक्वल टू यहाँ पे होता 2 5x प्लस 6 दूनी 12। ये चलेगा, 2 से काट दीजिए 10 बार में और यहाँ भी 10 बार में। 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 से काटिएगा 5 3 15, 9 3 27 के साथ, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 9 बटा के नीचे 2 और प्लस यहाँ आ जाएगा 29x/10 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 12। अब देखिए या तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, और नहीं अगर लेंगे एलसीएम यहाँ तो आप x वाला को एक तरफ करके तब एलसीएम लीजिए। ऐसे ले ही लेते हैं। यहाँ से 5 बार लगेगा तो 5 से गुना करिए। 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 9 × 5 = 45 और 3 48 प्लस 29 रह जाएगा इक्वल टू, देखिए अभी ये मैं यहाँ 10 काट रहा हूँ और 10 उधर गुना, चाहे लिख देता हूँ। अब 10 से गुना होगा ऐसे क्रॉस, 485 प्लस 29x यहाँ हो जाएगा 50x प्लस 120, 29 जाके इसमें घटेगा तो उस समय क्या आया था 31x, 120 आके इसमें घटेगा, यहाँ से 5 6 और 3 तो इसके बट्टा में 21 आ जाएगा ना बराबर x। अब इससे काटना पड़ेगा आपको, 15 बार में कट जाएगा। आप 15 बार में कटेगा, 15 × 1 = 15, 5 15 दूनी 30, काहे गलती हो जा रहा है छोटा छोटा। यहाँ पे 87 होगा तो 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 8 × 5 = 40 और 3 43 तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 में से 1। हाँ अब कटेगा 15 बार में, x का मान 15 जो कि ऑप्शन में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर का वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो
तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे हानि हो, मतलब उससे आने वाली आय अपरिवर्तित, उससे होने वाली, गलती लिखल है, होने वाली आय में कोई परिवर्तन न हो, अपरिवर्तित रहे। तो देखिए 40% कमी हुआ है, बात को समझिएगा। तो 40 ऊपर लिखिए, नीचे कितना हो जाएगा, 40 घटा दीजिए 100 में से, गुने 100 कर दीजिए, बस इतना ही करना है। 1 0 से 1 0, 5 और 3, 5 चौका 20, 200/3, 200/3 को काटेंगे तो कितना आएगा, 66.2/3, सी नंबर आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह, एक शहर में 85% लोग दी हिंदू 85% लोग, 40% लोग दी इंडियन एक्सप्रेस 40%, 20% लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया 20% लोग, 32% लोग हिंदू और द हिंदू और प्लस द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, ये है 32% लोग। 13% लोग द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया, अच्छा ये था द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन मतलब इंडियन एक्सप्रेस था इसमें था द टाइम्स ऑफ एक्सप्रेस, द हिंदू और द टाइम्स ऑफ, माइंड को शांत करना पड़ेगा, रुकिए फिर से लिखते हैं। सबको ABCD करके मान लेते हैं, तब बन जाएगा जल्दी। द हिंदू को A कर दे रहे हैं, द इंडियन एक्सप्रेस को B कर दे रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया को C कर दे रहे हैं। बात समझ में आया, इससे बन जाएगा अच्छे से। A का दिया है 85%, B का दिया है 40%, C का दिया है 20%। उसके बाद क्या कहा है, एक साथ A प्लस B, इंटरसेक्शन बोल सकते हैं A और B का। कहाँ गया, 32% लोग दी हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू को A कहें तो यहाँ A लिख देते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस को B कहें तो यहाँ B लिख देते हैं, द हिंदू को A कहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया को C कहे हैं, द इंडियन एक्सप्रेस को B कहे हैं और द टाइम्स ऑफ इंडिया को C कहे हैं। अब देखिए कितना आसानी से बने, खट्टा खट A और B आ जाएगा आपका कितना, 32%। उसी तरह आगे कहा है 13% लोग A इंटरसेक्शन C, 13%, 10% लोग B और C, 10% लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। ऐसे लोग कितने प्रतिशत जो तीनों अखबार पत्र पढ़ते हैं, तीनों पढ़ने वाले। देखिए आपको ना ये सब चीज़ के लिए एक फार्मूला जानना होगा, इंटर में ये चीज़ पढ़ना है आपको, मैं लिख दे रहा हूँ। आपसे पूछा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C पूछ दिया है, कितने लोग हैं, मान के चलिए X है, यहाँ से एक फार्मूला आता है A यूनियन B यूनियन C बराबर A प्लस B प्लस C माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A। सारे वैल्यू डाल देते हैं, इधर 100 लिखना पड़ेगा, टोटल 100 है, यहाँ पे हो जाएगा 85 है, 40 है, 20 है, घटेगा 32, 13 और 10। और इसमें एक चीज़ प्लस होता है, वो लिखना भूल गया, प्लस होता है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो प्लस X भी करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए 100 बराबर, ये सारे जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 90,
90 + x यानी x बराबर 10। यही 10% आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ में आया? क्योंकि इसी को ना x मान कर चल रहे हैं आप। तो इसका मेन एकदम आसान फार्मूला है, A यूनियन B यूनियन C हो गया, A B C माइनस में A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन A। आराम से 100 इधर लिख देंगे, सारे का है 100 मिलाकर, बस जो जो दिया है सब लिख दिया। और बस इधर में एक चीज़ होता है प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C x। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्किंग कर लीजिए। पीछे करके आप देख सकते हैं एक आध बार, फार्मूला और सब पता है, नोट करके रख लीजिए इसको। 43 पर आइए। ए और बी नामक 2 बच्चों के पास टॉफ़ियाँ हैं। ए के पास 8 टॉफ़ियाँ हैं और बी के पास कुल टॉफ़ियों के 50% से एक टॉफ़ी अधिक है, तो बी के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? टोटल मान के चलिए एक्स है। बात समझ में आया? तो कह रहा है एक्स का, ए के पास 8 टॉफ़ियाँ हैं और बी के पास कुल टॉफ़ी का 50% निकाल दिया। बी के पास है, अच्छा इससे एक ज़्यादा है, +1 कर देते हैं, ये हो गया बी का, और इसमें जोड़ देते हैं ए का, तो टोटल टॉफ़ी एक्स हो गया। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 1/2 आ जाएगा, यानी x/2 और प्लस 8 1 9 बराबर एक्स। एक्स उधर भेज दीजिए तो 9 बराबर आ जाएगा 1/2 एक्स। क्यों? क्योंकि आधा जाके इसमें से घटेगा, सौंसा में से तो आधा बचेगा, 2 से इसको गुना कर दीजिए, तो काटे नहीं है, गुना कर दिया, 18 लिख देंगे, तो x बराबर 18। ऑप्शन में नहीं है कहीं भी तो ई को टिक मारिए। अच्छा सॉरी, बी के पास पूछा है, बी के पास, तो बी के पास कितना होगा? 18 का 1/2 से एक ज़्यादा, 9 + 1 यानी 10 होगा उसके पास। बी के पास क्या होगा? 10 टॉफ़ी होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चौवालीस नंबर क्वेश्चन के बारे में कुछ जानकारी दिया जाए। किसी परिवार की मासिक आय इतना है, मासिक आय में 20% भोजन पर, 20% घर किराए पर, 5% खरीदारी पर और 10% व्यक्तिगत ज़रूरत पर खर्च होता है और शेष धनराशि बचत होती है। बचत 1 मिनट में निकलेगा। टोटल 100 अगर है तो कितना कितना खर्च होगा? देखिए 20 20 40 और 10 50, 50 और 5 55, 55% खर्च हो गया। तो बचत कितना? 45। बचत करते हैं। यदि भी अपनी मासिक बचत का 12% गरीबों में दान करते हैं, तो ये जो 45,000 है, इसका 45% तो बचत किया और इसका 12% गरीबों में दान करने का निर्णय लेते हैं, तो गरीबों को कितना दान देते हैं? तो और 12% निकाल दीजिए। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से 6 बार में 45 गुना 9 छक 54, 5 चौका 20, लास्ट में 0 वाला आएगा, 0 सब में है, गुना करिएगा 44 का तो आ जाएगा आपका 24 30। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए अब। मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1000 की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण, मैं उधर का पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? जो जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। वेतन मान के चलिए एक्स था, एक्स वेतन था, 33% खर्च करता था, एक्स का 33% बराबर हो जाएगा 1000 रुपये उसका वेतन बढ़ गया है और इसका जो अब खर्च हो गया 27% के बराबर हो गया। यहाँ से परसेंट हटा दीजिए, बटा में 100 लिख दीजिए। सौ से 100 काट दीजिए, यहाँ आ जाएगा 33x बराबर 27x प्लस 27,000। ये घट जाएगा 6x बराबर 6 हो जाएगा ना, 3 और 3 6, 6x बराबर 27,000। जब आप काटेंगे 6 से
4500 बार में कटेगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या का 82%, संख्या को यदि x माना जाए तो इसका 82% जो होगा 738 के बराबर है। बात समझ में आया? x बराबर हो जाएगा 738/82%। बोल रहा है उस संख्या का 90%, यानी 90%, उन्हें 90 कर दीजिए, परसेंट से परसेंट कट गया। इसको काट छाँट करिएगा 46 का, तो आपका निकल के आंसर आ जाएगा 810। इसको काट लीजिएगा आप, मैं नहीं काट रहा। मेथड बस आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग, एक संख्या का 3%, दूसरी संख्या का 2% का योग पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5%। योग के 3/4 के बराबर है, 3/4 के बराबर है। लीजिए, ये कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मतलब कर दे रहे हैं। आइए, यहाँ हो जाएगा 3x + 2y/100 बराबर 3x + 5y/100 गुना यहाँ हो जाएगा 3/4। 4 से काट देते हैं 25 बार में, 25 से काट देते हैं 4 बार में। इतना काटने का ज़रूरत ही नहीं, 100 से 100 काट देता तो आसानी से हो जाता हम भी ना। और देखिए 4 आया यहाँ पे, 4 से 4 तिहाई 12x + 4 दूनी 8y = 3 तिहाई 9x + 5 तिहाई 15y। ये जाके इधर घट जाएगा, ये आके ये उधर घट जाएगा, इधर ले आइए तो इधर हो जाएगा 12 है ना। हाँ, तो 12 में से 9 गया, 9 3 12, 3x, 8 उधर घट जाएगा, 8 7 पूछा है। तो पहली और दूसरी यानी x/y बराबर 7/3, 7:3। कहीं भी नहीं है तो ई नंबर आंसर मार दीजिए, उल्टा आंसर मत दिया कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। 48 को देखते हैं। 48 नंबर कह रहा है रमेश ने क्रमशः 100, 130 और 150 पूर्णांक वाली 3 परीक्षाओं में से क्रमशः इतना 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 अंक प्राप्त किए, उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना होगा? सौ में 50% प्लस 130 में 60% प्लस 150 में 70%। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ से 50 और प्लस 13 × 5 = 65 और प्लस 15 × 7 = 75 से 105 जोड़ेंगे, टोटल आएगा 233। उसके कुल प्राप्तांक का प्रतिशत कितना होगा? तो 233 जो है कुल प्राप्तांक का, ये जोड़िए 100, 200, 300, 380 का कितना परसेंट हो गया? इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर जो आएगा 61.32% आएगा। ठीक है, उनचास नंबर कह रहा है कि 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी थी? मान लीजिए नमक जो है, नमक कानून, नमक को x मान लीजिए, तो पानी कितना रहा होगा? 10 - x। अब देखिए 10 - 2 लीटर पानी को वाष्पित किया गया, कम हो गया, और इसका 6% कितना के बराबर? नमक के बराबर। तो 8 × 6% x के बराबर, x बराबर क्या आ जाएगा? 8 × 6 = 48, 0.48 आ जाएगा। नमक प्रतिशत देखिए 0.18 ऊपर लिखेंगे, टोटल 10 लीटर गुने 100, पॉइंट हटेगा नीचे,
1000 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4.8 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 को टच करते हैं। लास्ट, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है। संख्या x है, घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। संख्या को पहले 80% आपने 20% घटाया तो बचा 80% और फिर 15% बढ़ाया, 115/100। बात समझ में आया? इन दोनों का अंतर कितना हो गया? तो अंतर है 64 का। सॉल्व करिए। x माइनस 0 से 0, 5 और 4, 4 से 25 बार में 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, यानी 23x/25 बराबर 64। बटा में 1 मानिए, 25x माइनस 23x इक्वल टू 64। यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 25 नीचे और 64 2 से काट दीजिए, 32 बार में 25 से गुना करें, 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5, 25 दिए 75 और 75 5 80, 800। 800 ऑप्शन में है ही नहीं, आंसर ई मार दीजिए। पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है प्रतिशत चैप्टर। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि सारे वीडियो इसी तरह आप तक मिलते रहे। आसानी भाषा में कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ रिवाइज कराने का। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। कमेंट्स कुछ बता सकते हैं, कुछ भी आपके मन में हो तो।